भारत में 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय साल शुरू होते ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। करीब 65 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 को हटाकर अब नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो गया है। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। इसके अलावा जीएसटी, बैंकिंग नियम, डिजिटल पेमेंट और रोजमर्रा के खर्चों से जुड़े कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। गिफ्ट और वाउचर पर टैक्स छूट पड़ी। अब किसी को दिया गया गिफ्ट या वाउचर 15,000 रुपए तक टैक्स फ्री रहेगा, जो पहले सिर्फ 5,000 रुपए था। बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे परिवारों को राहत मिलेगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम, महंगाई पर भी नजर रखें। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 2,078.50 रुपए हो गए हैं, पहले 1,884.50 रुपए। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट में खाने पीने की कीमतों पर भी पड़ सकता है। प्रीमियम फ्यूल के दाम, एक्सपी 100 पेट्रोल 160 रुपए प्रति लीटर, पहले 149 रुपए। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल 92.99 रुपए प्रति लीटर, पहले 91.49 रुपए। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। पैन कार्ड और वित्तीय पारदर्शिता, पैन कार्ड बनाने के नियम अब और सख्त हो गए हैं। अब सिर्फ आधार के आधार पर पैन नहीं मिलेगा, बल्कि अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। बड़े लेन देन के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से बड़े खर्च की जानकारी अब सीधे आयकर विभाग को दी जाएगी। इसका मकसद वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और ऑनलाइन फ्रॉड रोकना है। मकान किराया भत्ता, एचआरए के नियम अब कड़े हो गए हैं। अब किराया छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन और अन्य विवरण देना जरूरी होगा। साथ ही अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों में शामिल कर लिया गया है। इससे इन शहरों में रहने वालों को 50% तक एचआरए छूट मिल सकेगी। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लेन देन के नियम भी बदल गए हैं। अब एटीएम से यूपीआई के जरिए नकद निकासी को भी फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में गिना जाएगा। सभी डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। रेलवे नियमों में बदलाव, रेलवे यात्रियों के लिए नियम भी बदल गए हैं। अब कंफर्म टिकट रिफंड पाने के लिए ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक रहेगी। टैक्स ईयर की नई व्यवस्था, अब पुराने फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ टैक्स ईयर की व्यवस्था होगी। इसका फायदा यह है, टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त रखा है, यानी इससे कम कमाने वाले लोग अब टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा टैक्स नियमों को आम भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके और टैक्स भरने में परेशानी न हो। आईटीआर दाखिल करने की तारीखें, इसी बदलाव के तहत आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीखें भी तय कर दी गई हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई, अन्य करदाताओं के लिए 31 अगस्त, जिनके लिए ऑडिट जरूरी है उनके लिए 31 अक्टूबर। हाईवे और फास्टैग, हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए भी बदलाव है। फास्टैग महंगा हो गया है। टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब केवल डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा, अन्यथा जुर्माना देना पड़ेगा। आम आदमी के लिए असर, इन बदलावों से कुछ राहत मिलेगी और कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। टैक्स फ्री 12 लाख रुपए तक की आय और गिफ्ट वाउचर की बढ़ी हुई सीमा से अमूमन मध्यम वर्ग को फायदा होगा। शिक्षा और हॉस्टल भत्ते बढ़ने से परिवारों को राहत मिलेगी, लेकिन पेट्रोल, प्रीमियम डीजल और कमर्शियल एलपीजी की बड़ी कीमतें खर्च बढ़ा सकती हैं। डिजिटल लेन देन और पैन कार्ड नियमों से सपाट वित्तीय व्यवस्था बनेगी और फ्रॉड पर रोक लगेगी। एचआरए के नए नियम मेट्रो शहरों में रहने वालों को अच्छी राहत देंगे। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ये बदलाव आम आदमी के लिए सरल, समझने योग्य और अधिक पारदर्शी हैं। हालांकि महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते कुछ खर्चों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी।